सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रणय पाटने आज फिर से एक इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ। हमेशा मैं बिज़नेस आइडियाज़ लेके आता हूँ और हमेशा लाते रहूँगा। तो मेरा ये वन ऑफ द बिज़नेस जो है ये बहुत ट्रेंडिंग चालू है, पर बहुत से कम लोगों को पता है कि ये बिज़नेस कितना हायर मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट है। सबको लगता है कि ये छोटे स्केल में लोग कर रहे होंगे करके, पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे पहले प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपको पता लगेगा पीवीसी पैनल, होम फर्निशिंग, वॉलपेपर, ये जो सब कैटेगरी है उसमें वन ऑफ द कैटेगरी ये जो मैं बताना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट अगर आप स्टार्ट करते हो तो इसकी बूम और बहुत अच्छी डिमांड है। डिमांड इस वजह से है कि ये आज हर इसमें उनका एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। आप इससे बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तो जो प्रोडक्ट है, जैसे आपने मेरे टाइटल देख लिया होगा, MDF CNC कटिंग बिज़नेस अगर आपको करना है तो ये बिज़नेस आप कर सकते हो। तो MDF क्या होती है या फिर CNC कटिंग मशीन क्या होती है, CNC कटिंग मशीन से क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लोग कटिंग कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, तो ये मैं बताना चाहता हूँ। इसकी कॉस्टिंग है, इसको मार्केट में कैसी हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, ये आप पूरा वीडियो देखिए। जिनको बिज़नेस करने के बिल्कुल थोड़ी सी भी इच्छा है तो बिल्कुल ये बिज़नेस का आइडिया आप देखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और प्रॉफिट कमाइए। तो सबसे पहले CNC कटिंग क्या होती है, ये एक मशीन है और एक छोटी मशीन रहती है। ये 6, साढ़े 6, 7 फुट के बीच में आती है। विड्थ में ये अलग अलग थोड़ा सा इसके ऊपर डिपेंड रहता है, कोई 4 फुट 5 फुट ऐसी अलग अलग उसकी रहती है। तो ये छोटी सी मशीन है, इसके लिए आपको बहुत सारा रूम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेंगी। एक आपके पास अगर 10 बाय 10 की शॉप भी है या आपके पास एक घर के एक रूम भी है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये CNC मशीन से हम लोग कटिंग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले MDF जो प्रोडक्ट है वो बहुत ट्रेंडिंग मार्केट में है। MDF यानी माइल्ड डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है। तो ये माइल्ड डेंसिटी फाइबर बोर्ड ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था फर्नीचर्स वगैरह में, जो ऑल्टरनेट टू प्लाईवुड है या फिर पार्टिकल बोर्ड है। तो उसके बीच का जो प्रोडक्ट है वो MDF प्रोडक्ट है। इसमें बहुत सारे आप देखोगे तो यहाँ पे फर्नीचर्स वगैरह में यूज़ होता है। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था MDF, तो छोटे मोटे इसके लिए फर्नीचर्स बनाने के लिए। पर उसको धीरे धीरे CNC कटर्स जो था, CNC कटर मशीन जो थी वो एक्चुअली इंडस्ट्रियल में यूज़ होती थी। लेज़र कटिंग मशीन रहती है, उसमें एक पूरा सेटअप रहता है। वो सेटअप आप देखोगे तो उसमें एक लेज़र पॉइंटर रहता है। वो लेज़र पॉइंटर क्या करता है कि आपने वो शीट डाली है, आपने डिज़ाइन इंस्टॉल कर दी सॉफ्टवेयर में और वो एज़ पर डिज़ाइन वो कटिंग करता है। तो ये जो मशीन है ये हमको जैसा चाहिए, जो चाहिए वैसा वो डिज़ाइंस हमको बना के देती है। अपने को सिर्फ उसके पीछे में वो सॉफ्टवेयर में वो चीज़ अपने को डालनी पड़ती है, यानी डिज़ाइन अपने को क्रिएट करनी पड़ती है। एक टेक्निकल नॉलेज, यानी सिर्फ सॉफ्टवेयर का अपने को टेक्निकल नॉलेज लगेगा वहाँ पे। उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं। जब आप वो मशीन खरीदोगे तो उसके साथ वो सॉफ्टवेयर आता है और उसके साथ उनके वो लोग ट्रेनिंग भी देते हैं जिनसे आप वो मशीन खरीदोगे। तो ये एक बेसिक आपने एक समझ लिया है कि ये मशीन है। ओके, तो इसके बाद ये CNC का यूजेस कहाँ पे होते हैं। यूजेस ऐसे है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं MDF, ठीक है। उसके बाद ये मेटल में भी कटिंग में आ गई है। उसके बाद ये प्लास्टिक भी कट करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ आप जो है प्लास्टिक से लेके, मेटल से लेके MDF है, प्लाईवुड्स कट हो रहे हैं, इसमें डोर्स की मोल्डिंग हो रहे हैं, इसमें ग्लास से रिलेटेड भी कटिंग हो रहे हैं, एक्रेलिक शीट्स कटे हो रही है। बहुत सारी आप जब जो भी नाम लोगे वो लेज़र कटिंग मशीन में यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो MDF है वो चीज़ कटिंग कैसी होती है वो मैंने आपको बताया है। कटिंग होने के बाद ये यूज़ कहाँ पे होती है, ये यूज़ एक्चुअली कहाँ पे हो रही है आजकल, जहाँ पे भी इंटीरियर फर्नीचर के काम हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मंदिर बन रहा है तो वो मंदिर के इसमें डेकोरेटिव पीस के लिए यूज़ हो रही है। PVC पैनल का मैंने बताया, POP का जैसे बताया है, तो वो POP के ऊपर में शीट्स इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये मल्टीपर्पस जो कटिंग है, MDF डिज़ाइंस कटिंग जो है ये यूज़ हो रही है। जो आप अगर देखोगे तो प्लेन कलर आता है एक्चुअली MDF का, उसके ऊपर पेंट करते हैं। मैं वो उस पर भी आता हूँ, वो कैसे उसके चार्जेस रहते हैं और उसके प्रोसीजर क्या रहती है करके। तो MDF कटिंग होती है। फिर अगर आपको लगता है MDF के ऊपर किसी का बजट है तो प्लाईवुड में भी होता है। प्लाईवुड में कहाँ कब यूज़ होगा, जब बजट ज़्यादा है किसी का
और उसमें पार्टीशंस करना है, या XYZ और कुछ डेकोरेटिव थोड़ा सा बनाना है, जिसमें भी आप देखोगे कि गणेश पेंडॉल्स वगैरह हैं, कैटरिंग के पीछे में आप देखोगे उनके नाम लिखे रहते हैं। तो ये बहुत 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 ज़्यादा जगह पे यूज़ हो रहे हैं, इस वजह से इसकी डिमांड बहुत हाई है। और आप ये सिर्फ देखोगे बहुत गिने चुने लोग हैं आपके शहर में या फिर आपके कोई भी मतलब आसपास में आप देखोगे तो बहुत गिने चुने लोग हैं जो इसमें ये लोग बिज़नेस कर रहे हैं ये मशीन लेके। तो ये मतलब ये MDF का एक अलग से ही है, मतलब इसमें तो बहुत डिमांड आ ही रही है लोगों के पीछे में, क्योंकि इंटीरियर फर्नीचर में ये तो हो ही रहा है। इसके बाद जब मेटल कटिंग की बारी आती है तो मेटल कटिंग करके वो डिज़ाइन कहाँ पे यूज़ होती है, आजकल एलिवेशंस में यूज़ हो रहा है वो। आप देखोगे कि इस पर गेट्स बन रहे हैं, डिज़ाइनर गेट्स है, एंट्रेंस गेट्स है, और जहाँ पे भी मतलब अगर स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड थोड़ा हैवी कुछ चाहिए है तो वहाँ पे वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मेटल का वो पार्ट, डिज़ाइनर पार्ट उसमें CNC में होता है। फिर एक्रेलिक्स कट्टे, एक्रेलिक्स के जो बोर्ड्स होते हैं जिनसे नाम लिख रहे हैं आजकल, तो वो बोर्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हर एक आप देखोगे हर एक इसका डिपार्टमेंट अलग है। मतलब सिर्फ आपने मशीन ले लिए है और आपने ये मतलब एक ही बिज़नेस में आप कर रहे हो, आपको जो ऑर्डर है, ऐसा नहीं है। MDF का अब देखोगे तो बहुत सारे सिर्फ MDF पे डिपेंड है और उस पर ही बिज़नेस कर रहे हैं। कोई मेटल कटिंग वाला है तो सिर्फ मेटल कटिंग पे ही कर रहा है, कोई एक्रेलिक वाला है तो एक्रेलिक कर रहा है, कोई मिक्सचर कर रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से इसमें इंटरेस्ट है, आप उसमें वो जा सकते हो। तो उसमें जैसे DIY प्रोडक्ट्स है, छोटे छोटे लैम्प्स से लेके मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इसमें डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स है, आर्टिफैक्ट्स बन रहे हैं। तो ये भी एक पार्ट है उसका। आप बहुत से उसमें कुछ भी मतलब कितना तभी अगर आप उसमें सर्च करोगे, उसमें आप देखोगे, मेहनत करोगे और आप उस पर जितना आप उसमें दिमाग दौड़ाएंगे उसमें उतना आप बढ़ सकते हो आगे। तो ये CNC कटिंग मशीन ये मल्टीपर्पज़ के लिए है, इससे भी ज़्यादा उसमें जो भी प्रोडक्ट्स आपको लगते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ मशीन जो है, ये मशीन की अगर कॉस्टिंग आप जानना चाहते हो तो कॉस्टिंग इसकी मतलब एक सिंपल कटिंग मशीन जैसी है। अगर प्लाईवुड MDF है, छोटे स्केल में अगर आपको ज़्यादा कटिंग नहीं है, मेटल कटिंग नहीं है, या फिर उससे हैवी डेंसिटी वाली अगर हैवी मटेरियल अगर कटिंग नहीं है, तो शायद 2.5 से 3.5 लाख के बीच में उसकी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद उसकी रेंज बढ़ते जाती है, उसका साइज़ बढ़ते जाता है, डिपेंड है कंपनी क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रही है। तो फिर उसकी मतलब लिमिट है 5, 6, 8, 10, 15 लाख तक है। पर 15-20 लाख तक है हमें इतनी यूज़ नहीं होंगी, क्योंकि वो बहुत हायर स्केल पे जाके वहाँ पे यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल या फिर बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी जहाँ पे हो रही है उनको ज़्यादा यूज़ होता है। जो मतलब जिनको स्टार्ट करना है वो 2 से 5 लाख 6 लाख के बीच में वो मशीन ले सकते हो। तो वो मशीन आप कहाँ से लोगे, ये सबसे पहले मतलब लोगों को आता है कि हम लोग कहाँ से लें। आपने वीडियो तो देख लिया है, पर वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों का यही फ़ोन आता है, मैसेजेस आते हैं कि भैया हम ले कहाँ से। मैंने हर बार एक ही चीज़ बताई है कि भैया आप गूगल करो, इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है या अदर मीन्स है, वहाँ पे आप जाओ, सिंपली वहाँ पे आप टाइप करो CNC कटर मशीन इन इंडिया सप्लायर, या होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मैन्युफैक्चरर। आपको नंबर ऑफ़ लिस्ट आ जाएंगी, आप उसमें से 10 लोगों को कॉल कीजिए, वो आपको बिल्कुल कोटेशन भेजेंगे, वो खुद कॉल करेंगे। उन्होंने कॉल नहीं किया तो आप जिनको लग रहा है, आपको जिनको इंटरेस्टेड है, आप जिन पार्टी पे इंटरेस्ट लग रहे हैं उस पर आप खुद कॉल कीजिए। कोटेशन आ गया, उनको रेंज आपने बता दी, भैया मेरे को इतने से इतने के बीच में है, वो सब बता देंगे। आप उसको चलाने का, उसको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये सब चीज़ उनके ऊपर रहता है, क्योंकि वो सब ट्रेनिंग, इंस्टॉलेशन से लेके सब चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है। मैन पावर कितनी लगती है? मैन पावर मात्र 1 से 2, ये स्टार्टिंग आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ एक टेक्निकल आदमी फ़िलहाल आपको लगेगा। वही आदमी कटिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, जो मतलब लेबर वर्क करेगा या टेक्निकल काम करेगा। ठीक है, तो वो आप फ़िलहाल 1 या 2 आदमी के साथ कर सकते हो। खुद एक रहोगे और एक आदमी रखोगे तो फ़िलहाल स्टार्टिंग में आप वो कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको यहाँ पे मार्केटिंग कैसी करनी है। देखिए, आपको मैंने पहले बताया, शॉप है या फिर आपके पास एक छोटी सी रूम है। ठीक है, शॉप है तो बेटर है, क्योंकि ये इजीली दिख जाता है लोगों को कि भैया यहाँ पे MDF वर्क या फिर कटिंग वर्क होता है करके। आपका घर है, घर से स्टार्ट कर रहे हो, तो इसके पहले भी वीडियो में बताया है, मार्केटिंग खुद को करना है। कैसी मार्केटिंग करना है? आप व्हाट्सएप स्टेटस से स्टार्ट करो, फेसबुक पे प्रमोट करो, या फिर अदर मीन्स पे आप जस्ट डायल पे आ जाओ, या फिर अपना इंडिया मार्ट पे आ जाओ। आपको जो चीज़ लगती है पेपर में देना है दे दीजिए।
पर ये इसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप 1-2 इंटीरियर से स्टार्ट कर दिए, वो ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे 6 महीने 8 महीने में आपका देखोगे तो ग्रोथ बढ़ते जाएंगी। इसमें बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि मुझे ऑर्डर कैसे मिलेंगे। स्टार्टिंग में तो ये ऑर्डर आपको डेफिनेटली थोड़े कम रहेंगे, पर कंटिन्यूसली ऑर्डर आपको ये मिलेंगे। मेरा एक मैं बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, एक एक जन के घर पे जाके आपको प्रमोट नहीं करना है। आप बस एक विजिटिंग कार्ड छापिए और इंटीरियर और आर्किटेक्ट के पास जाके दे दीजिए। वहाँ पे वो बिल्कुल आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे। मार्केट से 5 रुपये थोड़ा सा कम रखिए, आपको वो डेफिनेटली काम देंगे। सिर्फ ये टोटल काम आपका किस चीज़ पे डिपेंड रहता है, ये क्वालिटी सर्विस पे डिपेंड रहता है कि आप उनको कितने जल्दी उनको वो देते हो और कितनी अच्छी फिनिशिंग देते हो। इस पे बहुत ये स्किल डिपेंड है। तो ये चीज़ का कभी भी ध्यान रखिए कि ये अगर आप कोई प्रोडक्ट देते हो तो वो फिनिशिंग वाला प्रोडक्ट हो। अगर वो ख़राब हो गया, आपको लगता है फिनिशिंग नहीं है, वो प्रोडक्ट को रखिए, दूसरा प्रोडक्ट बनाइए और वो उनको कटिंग दीजिए, पर एंड प्रोडक्ट अच्छा चाहिए क्योंकि ये बहुत लाइट वेट रहता है। ये सिर्फ मैं पहले बता रहा हूँ MDF के बारे में, MDF के बारे में, कटिंग जो जाली बोलते हैं उसको, उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद का तो फिर मैं एक एक पार्ट आपको बताते रहूँगा उसमें हम लोग क्या कर सकते। तो ये चीज़ आप पहले तो जान लीजिए कि या मार्केटिंग ये सिर्फ ऐसे चीज़ से हो सकती है करके। तो आदमी रखना है, एक शॉप लेना है, तो इसका कैलकुलेशन कैसा है। अगर आप शॉप लेने की सोचते हो तो 8 से 10 हज़ार के बीच में एक रेंटेड शॉप ले लो, या फिर अंदर में भी ले लिया जहाँ पे 5 हज़ार की शॉप है, वो भी आपको रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ध्यान में आया कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है। इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें कंजम्पशन कंपेरेटिवली, मतलब बहुत है मशीन है भी, पर इसमें कंजम्पशन लाइट वेट ही रहता है। तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का मत ज़्यादा सोचिए। 2000-3000 के बीच में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का आप एक अप्रॉक्स एवरेज निकालते हो तो वो आप पकड़ लीजिए। 5000 रेंट, 3000 आपका इलेक्ट्रिसिटी, लड़के का 5 से 7 हज़ार के बीच में, और छोटे मोटे एक्सपेंसेस पकड़ लीजिए। तो एक इन एन एवरेज आपको महीने का इतना मोटा मोटा खर्चा आ सकता है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग। कैलकुलेशन ऐसा है कि स्क्वायर फीट में ही ये सब चीज़ चलती है। आपको ये शीट जो है MDF की, ये 8x4 की या फिर उससे बड़ी भी आती है, उससे छोटी भी आती है, पर 8x4 में एक स्टैंडर्ड लेता हूँ। ये साइज़ में आपको परचेस करनी है। परचेस कहाँ से करनी है, अभी फिर से वही सवाल आ जाएगा, ये परचेस कहाँ से है कि आपका जो भी मार्केट होलसेल मार्केट है, अगर आप सिटी में हो तो आपका लकड़ा मार्केट जो रहता है ना, वहाँ से जहाँ से प्लाईवुड आता है, हार्डवेयर आता है, बिल्कुल MDF वहाँ पे मिल जाएंगी। फिर से नहीं मिल रहा है तो गूगल में जाइए, गूगल को पूछिए भैया ये इन माई सिटी कहाँ पर है करके, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। 10 दुकान जाओ, वहाँ पे उससे बार्गेनिंग करो या फिर उससे रेट ले लो, आपका धंधा चालू हो जाएगा और सप्लाई कर देंगे। स्टार्टिंग में आपको 6 महीने 1 साल आपको कैश में ही लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका डिपेंड आपके पेमेंट मोड पे है कि आप लोग उसको फिर वो उधारी कैसा देंगे, वो आपके पेमेंट मोड पे है। तो वो MDF आ गई। MDF के साइजेस क्या रहते हैं, 6 mm रहता है, कोई 8 mm, कोई 12 mm और कोई 18 mm आता है। तो साइजेस अलग अलग आते हैं। तो 12 mm ज़्यादा चलती है, 8 mm ज़्यादा चलती है, उससे भी छोटी बारीक चलती है 6 mm भी, पर सिटी वाइज वेरीज करता है कि अवेलेबल है नहीं, पर 8 mm और 12 mm ज़्यादा चलती है यहाँ पे। तो 12 mm का रेट, 8 mm का रेट ख़रीदने का दोनों अलग रहेगा, 10 से 15 रुपये का फ़र्क रहेगा। वो शायद मुझे लगता 12 mm की जो है वो 40 रुपये के बीच में आपको पड़ जाएंगे, और जो 8 mm है वो शायद 30-35 के बीच में, मतलब कम ही हो। और ये आपने लाया कटिंग करके, आपको समझ लीजिए उसके पीछे में 20-25-30 रुपये खर्चा है उसके पीछे में। तो अगर ये 8 mm की हम सोचते हैं तो 60-65 रुपये 70 रुपये का आपका स्क्वायर फीट में खर्चा हो गया। आपको सेल कितनी करनी है, 8 mm की मतलब सेल करनी है 100 रुपये स्क्वायर फीट में। वो आपके फिर से आपके मार्केट के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, आप बेच सकते हो, आपको कम ज़्यादा करना है वो 30 रुपये मार्जिन अब रखो। उसके बाद 12 mm का जो है वो 12 mm का जो जाता है वो समझ लीजिए, अगर ये 60 जाता है तो 75 पड़ेगा या 80 पड़ेगा, उसको 125 से 130 रुपये स्क्वायर फीट में आप बेच सकते हो। तो ये मार्जिन आपकी हो गई। और उस वैसे ही अगर 4 mm और इसके बीच में अगर 6 mm अगर आती है तो जो कैलकुलेशन उसमें 30 रुपये आप स्क्वायर फीट पकड़ लो, आपको वो मार्जिन है। तो इसमें जो आपको जो ऑर्डर आते हैं वो साइज़ के हिसाब से आते हैं। कोई जैसे 24 इंच बाय हाइट में या फिर लेंथ बोल सकते हो उसको, वो लेंथ आपको फॉर एग्जांपल किसी ने बताया कि 60 इंच,
60 बाय, अगर आपने समझ लो जो 30 इंच, अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 30 इंच बाय 60 इंच का आ गया, तो ये स्क्वायर फीट आप निकाल लो, मतलब 2.5 बाई 5 का स्क्वायर फीट निकाल लो, इनटू आप उसको अगर 12 mm दे रहे हो तो 125 रुपये। ठीक है, इनको बनाने का टाइम उनको बता दीजिए, भैया मेरे को टाइम लगेगा 3 से 4 दिन। अगर आपके पास ऑर्डर पहले से पेंडिंग है, उनके ऑर्डर देके 3 से 4 दिन, 4 दिन आप मैक्सिमम लेके रख दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि ये 10 दिन लोग ले लेते हैं, उससे उनका नाम खराब हो जाता है। तो आप टाइमिंग उनको बता दीजिए, 5 दिन है, 6 दिन है, 8 दिन है, तो ये क्लियरली आप मेंशन कर लीजिए। तो ये आप ऐसे चार्जेस उनसे ले सकते हो। इसके बाद MDF कटिंग हो गई है, पर उसके बाद वो लोग पेंट करके भी मांगते हैं। खुद कोई पेंट करता है घर पे, पर उसकी फिनिशिंग नहीं आती है। फिनिशिंग MDF में कब आती है? जब उसको प्रॉपर पेंट करते हैं। PU पेंट जो बोलते हैं हम लोग, पहले के जो फर्नीचर जैसे रहते थे उस पर स्प्रे पेंटिंग जो होती थी, वो उसको PU पेंट बोलते हैं हम लोग। तो वो PU पेंट का भी हम लोग उसके साथ ऑर्डर ले लीजिए। वो PU पेंट का भी कैलकुलेशन कैसा रहता है कि वो भी 125 रुपये स्क्वायर फीट आप ले लीजिए। जो भी साइज़ है वो साइज़ में सिर्फ आपको उसका डबल कर देना है, क्योंकि वो जाली जो रहती है वो अंदर में भी पेंट होती है उसके अंदर में, तो उसको वो अपने को 1.5 से 2 गुना लेना पड़ता है। अपन 2 गुना पकड़ लो, यानी अगर वो फॉर एग्जांपल टोटल 10 स्क्वायर फीट होती है तो हम लोग 20 स्क्वायर फीट इंटू 125 रुपीज़ चार्जेस ले लीजिए। ये कैलकुलेशन होता है। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से आप दोनों अगर मतलब कंबाइन अगर ऑफ़र देते हो तो ये आप उनको बहुत अच्छे सर्विस देते हो और वो आपसे ही हमेशा लेते रहेंगे, क्योंकि लोगों को पैकेज चाहिए रहता है, पेंट प्लस MDF। तो ये चीज़ अगर आप दोनों करोगे तो दोनों इसमें आपको प्रॉफिट मिलके निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग किस चीज़ पे आते हैं? अभी ये तो MDF के बारे में हो गया। अगर SS का या फिर MS की अगर कटिंग है, जाली है, यानी स्टील के जो कटिंग है, उसके थोड़े से मतलब फिर वो थोड़ा सा हैवी वर्क में आ जाता है। अगर इनिशियली आपका अगर उससे रिलेटेड अगर काम है या फिर ऑर्डर आते हैं या फिर आपकी मशीन उतनी मतलब है, कटर है, मेटल कटर है, तो ही आप काम लीजिए। नहीं तो मैं तो स्टार्ट बोलता हूँ कि MDF से कीजिए करके। उसके बाद क्योंकि मेटल और फिर हैवी जो वर्क है वो उसको फिर थोड़ी बड़ी हैवी मशीन लगती है। उसके बाद एक्रेलिक, प्लास्टिक, ये आप सब कट कर सकते हो, ये एज़ पर डिमांड है। आपको लगता है 6 महीने, साल भर, 2 साल में मैंने बहुत अच्छा इसको वर्क कर लिया है, तो इसके बाद फिर आप एक्सपेरिमेंट्स करो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, अलग अलग इस पे। मैंने बताया आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, लैम्प्स बन रहे हैं, इसमें DIY प्रोडक्ट्स बना रहे हैं लोग। ये भी बहुत अच्छा मार्केट पे है, इसको बनाओ, इसको थोड़े से मतलब मार्केट में लाओ, सेल करो। तो ये इसकी आपको एक मतलब अलग, बिल्कुल अलग मार्केट मिलेगा। आप वो प्रोडक्शन में है, प्रोडक्शन से फिर आप ये चीज़ अगर किसी को बना के दे रहे हो, दुकानदारों को मिलो अलग अलग, जहाँ पे ये ऑलरेडी प्रोडक्ट बिक रहे हैं वैसे टाइप के, वहाँ पे जाके वहाँ पे वो सैम्पलिंग करो, तो ये अलग आपको बिज़नेस एक अलग आउटपुट मिलेगा इसका। तो ये ध्यान में रखिए। और MDF जो है बिज़नेस, ये बूमिंग बिज़नेस है, क्योंकि बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है। लोगों को नहीं पता है इस बारे में, पर ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इसकी बहुत डिमांड है। जो लोगों को भी ये चीज़ करनी है, मैं बोलता हूँ वहाँ पे प्लीज़ उसमें उतर जाओ। बहुत ज़्यादा टेक्निकल इसमें नॉलेज नहीं चाहिए। उस छोटी सी आपको शॉप है या फिर आपकी रूम है, वो उससे आप स्टार्ट कर लो। अब फंड का कैसा करोगे मैनेज? फंड का है, एक तो आपके पास इससे लोन भी हो जाता है। लोन कैसा होगा? एक तो पर्सनल लोन ले लो आपके खुद के नाम पे, या फिर आपका CA वगैरह होगा, उनसे एक प्रोजेक्ट बनाओ। अगर आप 10 साल का, अगर 10 लाख का अगर आपको कोई उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो CA से प्रोजेक्ट बनाओ, फाइल सबमिट करो बैंक में नेशनलाइज बैंक में जाओ। नेशनलाइज बैंक में आजकल छोटे उद्योगों को वहाँ पे लोन अच्छे से मिल रहे हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहे हैं, तो वो आप वहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हो। तो इसके बाद आपका अगर एक बार स्टार्ट हो गया है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई रोक सकता है। आगे आपको मतलब बहुत एडवांटेज है और बहुत प्रॉफिट है। और इससे रिलेटेड अगर आपको MDF से रिलेटेड, CNC से रिलेटेड कुछ बातें मेरी छूट गई होंगी, या इससे फिर और भी कुछ नॉलेज चाहिए, तो कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पूछिए मुझे और मैं जवाब दूंगा। इसके बाद भी कोई अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर बिज़नेस से रिलेटेड आइडियाज़ चाहिए हैं तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।